हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लीगल हिस्ट्री का एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और ब्रिटिश पीरियड के कुछ 3-4 एक्ट्स के बारे में। अब हम देखेंगे ब्रिटिश पीरियड का नेक्स्ट एक्ट जो कि था इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। इस एक्ट के अंडर इंडिया के अंदर हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए थे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर। यहाँ इस टाइम पर डुअल सिस्टम जो था उसको मर्ज कर दिया गया था, मतलब एडवोकेट्स, वकील्स, अटॉर्नीज ये सब जो थे ये हाई कोर्ट में एक साथ प्रैक्टिस कर सकते थे। यहाँ पर इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया था कि अगर आपके पास स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन है तो आप भी एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद आया था लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 में, जिसके अंदर जितने भी लॉज थे रिलेटेड टू प्लीडर्स, वकील्स, मुख्तार्स, इन सबको कंसोलिडेट कर दिया गया था, एक साथ एक जैसा कर दिया गया था। पर इस टाइम तक भी क्या थी, हायरार्की बनी हुई थी कि लॉयर्स जो होंगे वो किस हायरार्की में काम करेंगे। नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन बार काउंसिल्स एक्ट 1926। इस एक्ट के अंडर बार काउंसिल स्टैब्लिश हुए थे हाई कोर्ट में। ये पहला स्टेप था सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन के लिए। यहाँ पर एडवोकेट्स के पास राइट टू प्रैक्टिस आ गया था कि वो किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में। इसमें सिर्फ एक ही एक्ट था, एडवोकेट्स एक्ट 1961, जो आज भी रूलिंग में चल रहा है। ये लैंडमार्क लेजिस्लेशन था जो कि लीगल प्रोफेशन को गवर्न करता है और आज भी यही गवर्न कर रहा है। इसमें लीगल प्रोफेशन को उन्होंने यूनिफाइड कर दिया था, मतलब वकील्स, मुख्तार, इन सबको मिलाकर सिर्फ एक ही नाम दिया था जो था एडवोकेट्स। इस एक्ट में ये बताया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल का स्टैब्लिशमेंट होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये पावर होगी कि वो लीगल एजुकेशन को, प्रोफेशनल कंडक्ट को और डिसिप्लिनरी कंट्रोल को रेगुलेट करेगी। अगर अब करंट सिनेरियो की हम बात करें तो लीगल प्रोफेशन जो है वो आज की तारीख में वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, सेल्फ रेगुलेटेड है और यूनिफाइड मैनर में काम करता है। इसके अलावा बीसीआई जो है उनके पास ये पावर है कि जो भी लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स होंगे और एथिक्स होंगे उसको वो रेगुलेट करेगी। इसके अलावा एडवोकेट्स जो है उनके पास मोनोपोली ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कोर्ट के अंदर, मतलब अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करने की उनके पास मोनोपोली अवेलेबल होती है। ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से जो भी फॉरेन लॉ फर्म्स या फिर फॉरेन लॉज हमारे यहाँ पर आए हैं वो आज बहुत इजी टॉपिक है किसी भी डिबेट के लिए। प्रोफेशन जो है, लीगल प्रोफेशन जो है हमारे यहाँ, वो पहले सिर्फ लिटिगेशन तक सीमित था, पर अब उसका जो स्कोप है वो लिटिगेशन के अलावा मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, लीगल कंसल्टेंसी, कॉर्पोरेट लॉ, ऐसे बहुत सारे एरियाज में और भी एक्सपांड हुआ है। लीगल हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही। अब हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो होगा हमारा नया चैप्टर, कंसेप्ट ऑफ स्टेट, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हम देखते रहे हमारा चैनल द लॉ हैक।